हाय फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीखने का प्रतिफल क्या है, इसे एक शिक्षक को जानना क्यों आवश्यक है और उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो सीखने का प्रतिफल या अधिगम प्रतिफल, इसे हम क्या कहते हैं, लर्निंग आउटकम्स भी बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है कि किसी बच्चे को किसी निश्चित या खास समय सीमा के अंदर एक पाठ्यक्रम या कार्यक्रम के माध्यम से कितना ज्ञान या कौशल प्राप्त करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि अगर किसी बच्चे को हम कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, है ना, एक निश्चित समय सीमा में, है ना, तो उसको पढ़ने के बाद बच्चे को क्या क्या सीखना चाहिए, यह क्या है, हमारा लर्निंग आउटकम्स है। तो जो हमारा लर्निंग आउटकम्स होता है वो कक्षा वार यानी कि अलग अलग कक्षा के लिए अलग अलग होता है और अलग अलग विषय वार यानी कि अलग अलग विषय के लिए अलग अलग होता है। यहाँ पे एक पॉइंट और है कि लर्निंग आउटकम्स जो होता है वो एक शिक्षार्थी का है ना, यानी कि अगर बच्चा जो है वो अधिगम प्राप्त कर रहा है तो अधिगम प्रक्रिया के बाद वास्तव में वो क्या करने में सक्षम होगा, उसको बताता है हमारा लर्निंग आउटकम्स। तो जो हमारा लर्निंग आउटकम्स है उसे एक टीचर को जानना क्यों आवश्यक है। तो एक टीचर को जानना इसलिए आवश्यक है ताकि वह लर्निंग आउटकम्स के बारे में जाने और उस लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने में वो बच्चे को की कैसी मदद कर सकता है और बच्चे को किस एक्टिविटी के माध्यम से उस जो लर्निंग आउटकम्स है उसको प्राप्त करने में हेल्प कर सकता है। ऐसी क्या एक्टिविटी वो क्लास में क्रिएट करेगा जिससे बच्चे को वो लर्निंग आउटकम्स मिले, इसके बारे में अगर वह टीचर जानता है तो वह अपने जो एक्टिविटी है, अपने जो शिक्षण कौशल है ना, उसके माध्यम से बच्चे को ये जो लर्निंग आउटकम्स है उसको प्राप्त करने में मदद करता है। जैसे कि आपको मैं एक दिखाती हूँ, ये हमारा है कक्षा तीसरी का हमारा लर्निंग आउटकम्स है जो इंग्लिश का है। सिमिलरली ये हमारा कक्षा 4 का जो पर्यावरण है उसका लर्निंग आउटकम्स है। तो जैसे कि मैंने कहा है कि जो हमारा लर्निंग आउटकम्स जो होता है वो कक्षावार होता है और विषयवार होता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे एक है उसको देखते हैं, इसमें हमारे पास जो लर्निंग आउटकम्स है वो ऐसा ही सभी क्लास के लिए होता है, जिसमें ये जो होता है वो एक कोड होता है जिसको हम कोड कोड के नाम से जानते हैं। ये हमारा जो है वो कक्षा तीसरी का है। तो कक्षा तीसरी का है इसलिए यहाँ पे 301 है, 302 है, 303 है, ऐसे ही सब सब्जेक्ट का होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये भी हमारा कक्षा तीसरी का है इंग्लिश का, तो इसका कोड है, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो वैसे ही सब सब्जेक्ट का होता है। थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। ये जो पेपर है वो जो प्रिंट है वो बहुत ही मतलब अजीब टाइप का हो गया है, तो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। तो सिखाने का प्रस्तावित प्रक्रिया यानी कि जो शिक्षार्थी है ना, उसको किस तरीके से हम स्टडी से रिलेट करेंगे ताकि वह जो है वो लर्निंग आउटकम्स है उसको प्राप्त कर सके, उसके लिए यहाँ पे है। तो सभी शिक्षार्थी को जोड़े में या समूह में व्यक्तिगत रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाए तथा निम्नलिखित के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो हम जानते हैं कि कक्षा तीसरी में, है ना, मुझे जहाँ तक याद है तो उसमें शायद है कुछ पेड़ पौधे के बारे में है या फिर समूह के रूप में कार्य करने के विषय में एक पाठ है। तो उसके लिए है कि अपने इसके लिए हमें बच्चे को कैसे प्रोत्साहित करना है उसको बोलना है, या फिर एक पाठ है हम सभी के माइंड में होगा चलो सर्वे करें। तो जैसे कि हम बच्चे को चलो सर्वे करें पाठ के बारे में बता रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि बच्चे को समूह में बांट देंगे। समूह में बांटेंगे उसके बाद, है ना, उसके बाद हम बच्चे को अलग अलग घरों में भेजेंगे या फिर उनको कह देंगे कि आप अपने अपने मोहल्ले में सर्वे करेंगे 5 घर में, और आप उस दौरान निम्नलिखित प्रश्नों के आंसर लेके आएंगे। तो हम उनको कुछ प्रश्न दे देंगे, है ना। तो प्रश्न देंगे, उसके बाद जो है वो बच्चे जो है उन प्रश्नों का उत्तर लेके आएंगे। तो अलग अलग बच्चों का जो
आंसर है वो अलग अलग होगा, क्योंकि वो अलग अलग परिवेश में जाएंगे, अलग अलग लोगों से मिलेंगे और उनकी जानकारी एकत्रित करेंगे। तो जैसे कि चलो सर्वे करे हैं, तो चलो सर्वे करे हैं उसके माध्यम से हम हमारा लर्निंग आउटकम्स क्या हो जाएगा कि इसके बाद बच्चे जो है वो सर्वे करना सीख जाएंगे, है ना। सर्वे करना सीख जाएंगे। सेकंड क्या होगा कि अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों से मिलेंगे, उनके बारे में जानेंगे, है ना। तो इस प्रकार से हमारा क्या बनेगा, लर्निंग आउटकम्स बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारा जो दिया है वो वैसा ही लर्निंग एक्टिविटी है जो हमें प्रोत्साहित करना है बच्चे को ऐसा करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे उसका आउटकम्स है। अगर कोई पेड़ पौधा है ना, तो पेड़ पौधा है तो उसके लिए हमारा अगर जैसे कि हम पेड़ पौधे के बारे में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, है ना, बता रहे हैं, तो अगर उसको हम पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, उसका लर्निंग जो प्रतिफल है वो क्या हो जाएगा कि सामान्य रूप से अवलोकन द्वारा पहचाने जाने वाले लक्षणों, आकार, रंग, बनावट, गंध के आधार पर अपने आसपास अ, आसपास में परिवेश में उपलब्ध पेड़ की पत्तियों, तनों एवं छाल को पहचानते हैं। तो अगर बच्चा जो है वो किसी पेड़ पौधे से रिलेटेड पाठ पढ़ रहा है ना, तो उसके लिए ये हमारा आउटकम्स होगा। वो उसके आकार को, रंग को, बनावट को, गंध को देखकर उस पेड़ के बारे में क्या जानकारी प्राप्त कर लेगा कि वो पेड़ कौन सा है ना, किसका फल है ना, कैसी पत्ती होती है, कैसे रंग होते हैं, कैसे उसकी छाल होते हैं इत्यादि। ऐसे ही हम अलग अलग जो सब्जेक्ट होते हैं उसके लर्निंग आउटकम्स को बच्चे को प्राप्त करने में मदद करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं आप लोग के समक्ष और वीडियोस रख सकूं। और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।